नमस्कार दोस्तों। आज की बड़ी खबर, अमेरिका ने H1 वीजा पर फीस की जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। इन नए नियमों के बाद अब H1 वीजा की कीमत होगी पूरे $1 लाख, यानी भारतीय मूल्य में यह 83 लाख रुपए के पार होगी। इस फैसले से भारत के लाखों आईटी पेशेवर और मोदी सरकार दोनों पर बड़ा असर पड़ सकता है। H1B वीजा वो वर्कर वीजा है जिसके लिए भारतीय टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल अमेरिका जाकर काम करते हैं। अब तक इस वीजा की सरकारी लागत करीब 5 से 7 हजार डॉलर यानी 4 से 6 लाख रुपए तक होती थी। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने इसे अचानक $1 लाख तक पहुंचा दिया। यानी अब हर नए कर्मचारी को अमेरिका भेजने के लिए कंपनी को 83 लाख रुपए से ज्यादा खर्च चुकाने होंगे। भारत का आईटी सेक्टर जो अमेरिका पर सबसे ज्यादा निर्भर है, अब सीधा प्रभावित होगा। कंपनियां इतने महंगे वीजा की वजह से भारतीय कर्मचारी को काम पर रखने से बचेगी। इसका असर लाखों नौजवानों के सपनों पर पड़ेगा, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। विदेश मंत्रालय ने इस पर चिंता जताई है और इसे मानवीय असर डालने वाला कदम बताया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को पूरी तरह से घेर लिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री तक कह दिया। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए अमेरिका पर निर्भरता घटाने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने का यही सही समय है। तो साफ है, अमेरिका के इस बड़े फैसले ने भारत के युवाओं के करियर और राजनीतिक दोनों को हिला दिया। अब देखना यह होगा सरकार इस संकट का हल कैसे निकालती है। अमेरिका में H1 वीजा लेकर सबसे ज्यादा भारतीय मूल के निवासी है। आपको बता दें कि 71% लोग हैं जो कि अमेरिका में H1 वीजा लेकर भारतीय मूल के लोग हैं, वहां पर काम करते हैं। इसी का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि ट्रम्प का डायरेक्टली वार भारत पर है, क्योंकि उसके अंदर 71% जो लोग आईटी सेक्टर में अदर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो भारत के लोग हैं, जो कि वहां पर H1B वीजा लेकर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर डोनाल्ड ट्रंप आपको बता दे कि डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले से मोदी सरकार कैसे निपटती है और देश के युवाओं को बेरोजगार होने से कैसे बचाएगी, जो कि 3 लाख से ज्यादा भारतीय लोग अमेरिका के अंदर काम करते हैं आईटी सेक्टर के अंदर, और बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर के ऊपर भी प्रभावित ना पड़े, इसके ऊपर भारतीय सरकार क्या करती है देखना होगा।